हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 पार्ट 5 के अंतर्गत विशेष सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सबसे पहले बिना समय गंवाते हुए हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो उसका सही उत्तर है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। यानी हम कह सकते हैं कि एक और प्रश्न पूछता है कि सागौन किस प्रदेश में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक सागौन भी मध्य प्रदेश में है। सागौन से संबंधित भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो आइए हम प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी गोल है और यहाँ पे भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा और यह मकर रेखा है। तो 21 जून को कर्क रेखा पे सीधे समकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रखते हैं जो कर्क रेखा है, इसलिए 21 जून को यहाँ पे सर्वाधिक लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सर्वाधिक लंबा दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो ऑप्शन ए सही है, विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। प्रश्न नंबर हम चौथे पर चलते हैं कि हर समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? तो अवतार जो मूवी है हर समय सर्वाधिक कमाई करने वाली मूवी है, जो एग्जाम के काफी महत्वपूर्ण के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं। यहाँ तक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और प्रथम 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 या 88 हो गया मिस्टेक से, 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं छठवें नंबर पे कि छठवें नंबर पे हम चलते हैं और देखते हैं कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यानी जो तीन तरह से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत भी एक प्रकार का क्या है, प्रायद्वीप है, इसलिए तीन तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है? तो कनाडा पे है। भारत का जो जीएसटी मॉडल किस देश पे आधारित है? तो कनाडा पे आधारित है। ये 1 जुलाई 2017 को भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ था और प्रथम जीएसटी 1954 फ्रांस में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर आधारित है, क्योंकि जीएसटी से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह हम इसके पहले वाले वीडियो सामान्य ज्ञान में लेके आए थे, इसलिए उसका थोड़ा सा इतिहास मैं नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी 1954 में फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ था और भारत में 1 जुलाई 2017 को। तो इसका सही उत्तर है विजय केलकर समिति के सिफारिश पे भारत में जीएसटी लागू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? तो असम राज्य है जो जीएसटी का पुष्टि करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में पहली बार जो प्रति व्यक्ति आय मतलब राष्ट्रीय आय की बात की गई थी, जिसको हम जीडीपी एनएनपी उसका भी अगर मैं देखूंगा एक दिन, जिसपे एक प्रश्न एक वीडियो मैं लेके आऊंगा जीडीपी, जिससे आपको काफी सहजता हो जाए, उससे संबंधित अगर प्रश्न पूछता है तो। लेकिन चलिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई? केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए सही है, 1939 दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम 12वें नंबर पे चलते हैं कि सेवा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब की गई? तो 1965 में नई दिल्ली में की गई। बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं कि झंडा गीत के लेखक हैं तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी झंडा गीत के लेखक हैं और राष्ट्रध्वज दिवस
भी 22 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रध्वज दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। मैं बता दिया क्योंकि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी, तो यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी और इसको जो स्टीव चैन एंड जावेद करीम द्वारा यूट्यूब की स्थापना की गई थी, तो 2005 में यूट्यूब की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम कि प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुआ था, तो प्रथम एशियाई खेल भी भारत में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था प्रथम एशियाई खेल। राष्ट्रमंडल खेल भी एक बार आपके देश में हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, किस वर्ष, तो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था, तो 1498 में वास्को डी गामा जी कालीकट पे उतरे थे। नेक्स्ट, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न पूछता है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। ये प्रश्न काफी पूछ रहा है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का है, जो खारे पानी की झील है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये है ओडिशा में, ओडिशा में है। खारे पानी का झील है, ओडिशा में है। नेक्स्ट चलते हैं कि देहरादून प्राचीन नाम, देहरादून का प्राचीन नाम द्रोणनगर है, द्रोणनगर है, वो किस राज्य की राजधानी है, तो सभी लोग जानते हैं ये उत्तराखंड की राजधानी है। लेकिन द्रोणनगर में बताने का मेरा मेन आशा था, इसलिए इसमें 2 प्रश्न एक साथ आपको मिल गए। नेक्स्ट देखते हैं कि नागार्जुन सागर जो परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो कृष्णा नदी पे है। और सारे भी नदी मैं दिया हूं, थोड़ा सा नीचे आपको मैं एक नजर डाल देता हूं। यहाँ पे देखिए जो थीनबाद परियोजना है वो रावी नदी पे, यानी हम कह सकते हैं ये थीनबाद परियोजना कहाँ पे है, रावी नदी पे। और माता टीला परियोजना जो है वो किस नदी पे है, यानी बेतवा नदी पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भाखड़ा नंगल परियोजना ये कहाँ है, सतलज नदी पे। यहाँ पे जो ऑप्शन डी सतलज नदी पे। तो इस तरह से हमने यहाँ भी थोड़ा सा बता दिया है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है। एक प्रश्न के साथ हम 4 प्रश्न आपको साधने का प्रयास किए हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दीजिए। और भी सारे वीडियो अगर आपको प्राप्त करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आपको इससे संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है, बिहार है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या 2011 के आंकड़े के हिसाब से निवास करती है। 2011 का आंकड़ा, क्योंकि अभी इस कोविड की वजह से नए आंकड़े नहीं आए। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। 23वें नंबर पे चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है चौथा स्थान है। पहला स्थान है आपका राजस्थान, और दूसरा स्थान है आपका महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान है आपका मध्य प्रदेश, और चौथा स्थान है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ऑप्शन डी सही है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा स्थान है और पहले स्थान पे आपका राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर का महाद्वीप है, तीसरे नंबर का महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऐसे नहीं पूछता है कि पूछ देता कि लोग जानेंगे, पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे छोटा, तो सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे महाद्वीप बड़ा एशिया, ये दोनों लोग जानते हैं। लेकिन बीच का जब पूछ देता तो हमारे 1 नंबर वहां पे मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम क्रम भी लिख दिया है, एशिया महाद्वीप 1 नंबर पे है सबसे बड़ा महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, 5वें पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, 6वें पे यूरोप महाद्वीप है, और 7वें पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसलिए हम इसका जो सही उत्तर तीसरे नंबर का है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं
हम 25वें नंबर पे चलते हैं कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्व देशांतर कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। यहाँ पे ऐसे सीधे गुजरता है 82.5 पूर्व देशांतर पे। तो ये स्वाभाविक है, ऑप्शन ये सही है 5 राज्यों से। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है 82.5 पूर्वी देशांतर। और जो उत्तर प्रदेश में जो वहीं समय का निर्धारण भी किया जाता है नैनी से। भारत के समय का निर्धारण इलाहाबाद के जस्ट सटे नैनी है, वहीं से। मायोपिया आंखों का दोष है जिसे कहा जाता है मायोपिया, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत सारा इजी प्रश्न है लेकिन काफी लोग फंस जाएंगे। वाईफाई का फुल फॉर्म है, वाईफाई का फुल फॉर्म है, क्या है वाईफाई का फुल फॉर्म? आप देखिए वाईफाई का फुल क्या है, तो वायरलेस जो फिडेलिटी है ये है आपका वाईफाई का फुल फॉर्म। काफी लोग वायरलेस फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, जो ये आपका गलत उत्तर है। ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन ए सही है। कौन सा उत्तर है? ऑप्शन ए सही है आपका, वाईफाई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं कि वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स ड्रेवर ने वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किए थे। प्रश्न नंबर 28वें पे चलते हैं कि पैंथेरा ट्रिगिस का वैज्ञानिक नाम है। तो जो बाघ है ये वैज्ञानिक नाम बाघ का पैंथेरा ट्रिगिस है। काफी लोग तेंदुआ पे लगा देते हैं लेकिन नहीं। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? देखने तो बड़ा इजी लगता है, काफी लोग कंफ्यूज आते हैं इस प्रश्न को लेकर के। तो तिलक जी ने इस नारे को दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न नंबर हम चलते हैं, हिमालय के सबसे जो बाहरी पर्वत कौन सा है, बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सा है? ये प्रश्न में तो काफी लोग कंफ्यूज आते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका शिवालिक। सही उत्तर क्या है आपका? शिवालिक। यहाँ नेक्स्ट चलते हैं, भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो 1971 में भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ था। 32 नंबर चलते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। कहाँ पे थी? लाहौर में थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे गर्म ग्रह, ये तो काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो जो शुक्र है जिसको वीनस कहते हैं, ये शुक्र है जो सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट चलते हैं कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन बी सही है, 6 वर्षों का कार्यकाल इनका होता है। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय ये काठमांडू में है और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, इसको हम दक्षेश के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सी सही है, गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां के नाम से नाम, वर्धा, इंद्रावती, मानेर आदि इसकी सहायक नदियां। और सबसे बड़ी जब नदी की बात आती है, भारत की सबसे बड़ी नदी, तो हम गंगा की बात करते हैं, जिसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये भी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है और गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो हम कह सकते उत्तराखंड से निकल करके वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट 37 नंबर पे चलते हैं, भारत के किस राज्य को, किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पालना। काफी लोग बिहार लगाएंगे, दिमाग लगाइए, काफी लोग बिहार लगाएंगे, ये उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे इनकी मृत्यु भी हुई थी। और प्रथम जो शिक्षा है सारनाथ के द्वारा दिया गया, सारनाथ में प्रथम शिक्षा दिए थे और इनकी मृत्यु भी कुशीनगर में हुई थी, इसलिए इसको पालना प्रदेश कहते हैं। श्वेत फ्लैग को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो क्षय रोग को, क्षय रोग मतलब टीबी वाला जो रोग होता है,
टीबी रोग को हम श्वेत फ्लैग के भी नाम से जानते हैं। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा टापू है। देन प्रश्न नंबर चलते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। लग रहा है कि ये प्रश्न 2 बार हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और आज जिससे आप लोग आराम से अच्छे से अध्ययन करिए और आप यूपीपी में सेलेक्ट हुए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।